सभी लोगों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान जी विराजमान हैं, तो हम इनके पास आज बैठ के इसलिए वीडियो बना रहे हैं क्योंकि इनके ही ऊपर बात है आज, तो वो बात तो उनके पास ही बैठ के करनी पड़ेगी ना। इसलिए हमारा गुरुदेव बाल पकड़ के हिला दिए, सच में पीछे और थोड़े बढ़ जाएं, क्योंकि उन्होंने कहा बाल अपने हटाओ मेरे पास से। ये बताओ हमें, हमारे ज़माना जो समझ में इसलिए नहीं आया, इस वजह से हम वीडियो बनाने आए यहाँ पे कि हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान को भी लोगों ने नहीं छोड़ा, यहाँ कर दी कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला। सच बोल दिया तो कितना सच कड़वा होता है ना, कितना सच कड़वा, कितना सच सबको कितना कड़वा लगा। ये हो नहीं रहा क्या? और जितनी जो महिलाएं उतर उतर के आई है ना रोड पे कि ऐसा क्यों बोल दिया। अरे तुम जब बढ़िया थी, तुम अच्छी थी, बढ़िया। देखो अपने यहाँ अपने भारत पे धरती पे सती सावित्री भी आई हैं और गलत भी आई हैं। सती सावित्री जितनी है वो सब चुप रहे ना, उनके ऊपर थोड़ी नहीं गुरुदेव भगवान ने बोल दिया। वो क्यों बाहर निकल के आ रही है? वो शांत रहे, अंदर रहे, चुपचाप रहे कि हमारे यहाँ जो हो रहा कलयुग है भाई, और ये हो नहीं रहा। कहाँ नहीं हो रहा। एक हमें ये लगता कि जो ज़्यादा बोल रहा है गुरुदेव भगवान की टिप्पणियों पर ज़्यादा बोल रहा, वही हमें लगता है ये सब कुछ ज़्यादा करके आया, क्योंकि जो शायद किया होगा वो शायद शांत हो, है ना। और जो किया होगा ना वही उन ज़्यादा मिर्ची लगती है, और जो नहीं किया होगा वो शांत होगा। इसलिए शांत होगा कि कलयुग है भाई, कर रहे हैं और ज़माना दिखाई नहीं देता। शादीशुदा महिलाएं भी ये काम कर रही हैं। वो तो उन्होंने लड़कियों बच्चों उनके पास जाते, क्यों ऐसे जाते हो वहाँ पे कि अभी एक लड़की गई थी 17 साल की थी, गुरुदेव भगवान के पास गई, उसने अपना पूरा बताया कि हम बेहोशी की दवा अपनी दादी को देते हैं और वो सो जाती है, तो हम मतलब अनन मर्दों के पास ऐसे ऐसे जाते हैं। उसने खुद बोला। तो गुरुदेव भगवान ये सारी एक अभी वहाँ पे एक पर्सन और कोई प्रश्न पूछ रहा था कि आपको घर गृहस्थी के बारे में कैसे पता। तो गुरुदेव भगवान ने बहुत प्यारा सा सिंपल सा जवाब दिया था कि आप लोगों से ही मुझे पता चलता है कि घर गृहस्थी में क्या हो रहा है और कैसे क्या 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 होता है। वो तो गृहस्थ थे नहीं, जिंदगी भर बाबई जीवन के उन्होंने अपनी इतनी तपस्या, इतना मतलब इस संत वेश में रहे, उनको घर गृहस्थी में गए उनको क्या पता। लेकिन तुम ही रोज रोज जाते उनके पास, हमारी ये समस्या घर में ये हो रहा, तो उनको क्या नहीं पता चलता। वो तो यही सारा यही उनके पास क्वेश्चन आंसर और होते हैं, प्रश्न उत्तर हैं। तो उन्होंने गलत बोल दिया कि लड़कियां 100 में कुछ 4 ही ऐसी घर गृहस्थी होंगी। बिल्कुल 100% राइट, बिल्कुल सही है। और जिनके ज़्यादा मिर्ची लग रही हो वो ही ज़्यादा गलत हैं, और जिनको मिर्ची नहीं लगी चुपचाप शांत है वो सबसे बढ़िया महिलाएं। बेशक वो गलत हों लेकिन वो सही हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमने गलत किया है, इसलिए वो चुपचाप हैं। और जो उतर के आ रही है रोडों पे, ऐसा क्यों बोल दिया। जिसने सबसे पहले ये बात कही वो सबसे ज़्यादा नालायक हुई है मेरे हिसाब से। अगर नहीं होती तो वो साथ वो ये बात ही नहीं उठाती। बताओ, श्री कृष्ण पे डायरेक्ट सवाल कर दिए। उन्होंने सृष्टि बनाई, तुम्हें क्या लगता है? क्या लगता है ये कोई संत हैं? ये कोई महात्मा है? ये लगता है। भगवान श्री राम जी जब हुए थे, श्री रामचंद्र जी का जब अवतार हुआ था, तो सबको क्या पता था कि दशरथ जी के पुत्र हुआ है। किसी ने ये नहीं कहा था कि भगवान अवतरित हुए, क्योंकि उसी को दिखाई दिया था, उसी ने जाना था। जिसकी दृष्टि, जिसने भगवान ने चाहा किसको हम जना दें, हर कोई नहीं जान सकता। और जब श्री कृष्ण का अवतार हुआ था तो उसी ने जाना था कि आज भगवान का जन्म हुआ, जिसको उन्होंने जनाना चाहा। और सब जानते थे कि हमारे यशोदा घर में नंदलाल का जन्म हुआ है, वासुदेव जी। अब वासुदेव के यहाँ से जब गए थे तो सब नंदलाल ही तो जानते हैं, है ना, कि यशोदा घर पे बालक हुआ है। जेल का तो अब मतलब हम लोग देखते हैं सुनते हैं, बाद में पता चला वहाँ पे जो हुआ, जो कहानी है वो सब लोग आप जानते हो। हमारे श्री कृष्ण जी का जन्म जेल में हुआ, जेल से हमारे गोकुल गए, गोकुल में वही जन्म उनका माना गया। लेकिन अब हम लोग जान रहे हैं ना, उस टाइम पे वो भूमिका नहीं थी, सीधा सीधा गोकुल में जन्म हुआ ना, यही थी ना सीन। यही तो क्या हुआ था कि नंदलाल घर पे लाल पैदा हुए हैं, ये नहीं था श्री कृष्णचंद्र भगवान जी अवतरित हुए हैं। किसी को पता, यहाँ तक का
वासुदेव और देवकी जी को मतलब ये सीन दिखाया गया था, लेकिन उसके बाद में उनको भुला दिया गया था, क्योंकि वो हमें अपना पुत्र माने, भगवान ना माने, इसलिए उनको भी ये दिखाया गया था कि हम विष्णु अवतार श्री कृष्ण हम जन्म लेने वाले हैं। लेकिन इस चीज़ को मिटा दिया गया था। श्री कृष्ण ये सीने जो देखी हैं, अब हम ना तब थे ना जानते, जो पढ़ा है जो देखा है उस चीज़ को बता रहे, उस चीज़ को भी मिटा दिया था भगवान ने, कि इनके नज़र में ये ना रहे कि हम भगवान अपने पुत्र समझ के हमें प्यार करें। और तब भी श्री कृष्णचंद्र को उन्होंने ने जाना था जिसको उन्होंने जनाना चाहा। वही सीन आज है हमारे सदगुरुदेव भगवान के बारे में, जिसको उन्होंने चाहा उनको जना दिया कि वो डायरेक्ट श्री कृष्णचंद्र जो है, हमारी किशोरी जी है, हमारी लाडली जी है, हमारी राधा रानी है। और जिनको नहीं चाहा वो आज भी संत बोल रहे हैं और टिप्पणियाँ कर रहे हैं। हाँ, डायरेक्ट भगवान पे टिप्पणियाँ, राम पे भी टिप्पणियाँ हुई थी, कन्हैया जी पे भी हमारी टिप्पणियाँ हुई थी, श्री कृष्णचंद्र जी पे भी टिप्पणियाँ हुई थी, उन पे भी हो रही हैं। शर्म नहीं लगती तुम लोगों को? तुम भगत हो, अच्छी हो, सती सावित्री हो, अपने अपने घरों में रहो भैया, उनके ऊपर कोई आलंचन मत लगाने आओ। और जब जीव आलंचन लगे तो भक्त खड़े हो गए, हजारों करोड़ों वीडियो पढ़ रहे हैं कि उनके बारे में ऐसे मत बोलो। तो हम भी बोल रहे हैं उनके, आपके खुद को देखो यार, कहाँ तपस्या करके, कितने बड़े तपस्वी, किस भेष में भगवान एक अवतार लेके इस भेष में हम सबके लिए, सबका भला करने के लिए वो क्या क्या नहीं कर रहे, और तुम लोग उनको ही नहीं छोड़ रहे। हद हो गई, एक चीज़ की हद होती है, हैं? घर परिवार मोहल्ला पड़ोस में ना छोड़ो ना छोड़ो, कोई बात नहीं, तुमने उनको भी नहीं छोड़ा। उनसे कहने पहले तुम कैसे नींद आती होगी, कैसे तुम खुद जी रहे होगे उनके ऊपर ये सवाल उठा के कि उन्होंने ऐसे कैसे बोल दिया, घर गृहस्थी नहीं बसा सकती। कहाँ पे घर गृहस्थियाँ बसी हैं बताओ? अगर जो ऐसा है उनकी कहाँ घर गृहस्थी दिखाई नहीं दे रहे? रोज़ केस कहाँ चल रहे हैं? आज उन्होंने अपने पति को मार, काहे के लिए पति को मार रही हैं? शादी कर करके पति को क्यों मार रही हैं? जब पति से इतना प्रेम व्यवहार संबंध सब अच्छा है, क्यों मार रही हैं? पिछला करके आई हैं, वही नहीं बर्दाश्त कर पा रही हैं, उन्हीं के साथ फिर जाना चाह रही हैं मार मार के पतियों को। तो गलत क्या बोल दिया गुरुदेव भगवान ने? कुछ गलत बोल दिया है? तुम सही थी। एक और क्या कोई बोल रही है कि तालाब में एक मछली गंदी होती तो सबको थोड़ी लगेगा, एक कोई लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? गंदगी हो गई तो गंदगी सब में तो फैलेगी। तुम भली हो तो तुम भली बन के रहो ना यार, तुम काहे के लिए पच में पड़े हो? सब भले हो, शांत बैठोगे। हम गुरुदेव भगवान ने मेरे ऊपर नहीं कहा, हम तो ठीक है। अरे तो डंक मार मार के दिखा रहे हैं कि हम आ जाएं सामने कैमरा के आगे, हम जी कह रहे हैं हम सही हैं, हम भी सही नहीं हैं। अरे एक बचपना होता है। अगर शायद हम जी कहते गुरुदेव भगवान हमें 20 साल पहले मिल गए होते, जो हमने किसी को देखा है हम आज वो भी नहीं देखते, है ना? हम यही मेरे अंदर एक पश्चाताप है, जब से मैं मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान मिले हैं, उस कितना मतलब बदलाव आया, कितना बदलाव आया वो मैं जानती हूँ। किसी बारे में सोचना, एक थिंकिंग, ये थिंक चलता है ना, किसी बारे में गलत सोचना, एक गलत सोचना तक भी बंद हो गया। तुम्हारी ये गलत सोच बंद नहीं हुई अभी? क्या नहीं हुआ? लड़के 14-12 साल के लड़के जा रहे हैं उन गुरुदेव भगवान के पास, जो गलत आदत में फंसे हुए हैं, और तुम्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। हमारे गुरु भगवान इन चीज़ों से निकाल रहे हैं, हकीकत बता रहे हैं कि कहाँ पे कैसे, किन बच्चियों को, लड़कों को कैसे, कितने भविष्य सुधर रहे हैं। नए नए नौजवान, नई नई लड़कियाँ वहाँ पे पूज्य गुरुदेव भगवान के सामने क्या से क्या ये लोग बोलते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। उनकी ज़िंदगी संभल रही है, नई नई लड़कियों की, नए नए लड़कों की ज़िंदगी संभल गई। कितना अपने भारत में तो ये सच में ये नहीं होता था कि आज तलाक कल तलाक, ये पति मारे जाएं, वो पति मारे जाएं। क्यों बढ़ रहा है? औरत नहीं गलत है तो कौन गलत है? लड़की भी गलत है, और औरतें भी आज औरतें भी कर रही हैं। ये औरतें ये बना के हमारे ऊपर औरतें, हम औरतें, हमें ले चलो, कहाँ ले चलोगे? हम बताएंगे औरतें क्या करती हैं। मोहर थोड़ी लगी तुम्हारे यहाँ पे दिखाई दे। अरे तुम सही हो तो तुम शांत बैठो, जो गलत है वो गलत वाली शांत बैठी है कि हमारा कहीं नाम ना आ जाए, और जो अंदर है ये आ रही कि हम सही, हम दिखा दें। अरे शांत रहो ना, सही हो। बोलते हैं कि वो क्या एक कहावत बोलते हैं कि मैंने आता है, मतलब ऐसे गांव में सब लोग बोलते हैं, गांव
छिनार को अगर छिनार कहो, हैं ऐसे करके कुछ है, तो वो भड़क जाती है, और बली को शरीफ को छिनार कहो वो शांत रहती है, इसलिए कि वो है नहीं। वो ये सोच लेती है हम थोड़ी हैं, अरे अरे हम है नहीं, जो होगा, क्योंकि चार जानते हैं तुम कैसे हो, गलत हो या बुरे हो, चार जानते हैं। धीरे धीरे गंदगी फैलती है, सब जानने लगते हैं। तुम सही हो, तुम्हारा सही कापन सब जान लेते हैं, उसमें प्रूफ मत करो। हमारे गुरुदेव भगवान यही प्रवचन करते हैं, उसको प्रूफ मत करो। परमात्मा सब जानता है, रिजल्ट तो वो देंगे। यहाँ के रिजल्ट के लिए मत बैठो कि ये रिजल्ट क्या देंगे, ये इनके रिजल्ट के सहारे मत रहो। रिजल्ट तो हमारा परमात्मा देगा ना, उनके रिजल्ट पे डिपेंड रहो, उनके रिजल्ट के सहारे रहो, वो रिजल्ट देंगे। वही मैंने, उन्हीं ने हमें बनाया, उन्हीं ने सृष्टि रची है। तो ये क्या है, अभी एक सांस आए ना आए, ये सांस ही खत्म हो जाए तो तुम क्या कर लोगे, किससे युद्ध करो, किससे लड़ लोगे बताओ। यहाँ तो तुम लड़ लिया कि ऐसे क्यों बोल दिया, जरूर बोल, अच्छा बोला और बोले, बढ़िया बोल दे, ऐसे ही बोलते रहेंगे। जय जय श्री राधे कृष्णा। मेरे प्रभु, मेरे श्री कृष्ण के बारे में ऐसे बोल दिया, मेरे इतने सीधे साधे हमारे कृष्ण चंद्र जू, इतनी सीधी साधी हमारी किशोरी जू, उनको भी नहीं छोड़ा, हम तो हैं क्या। जय जय श्री राधे कृष्णा। ऐसे ही जलते रहो जलने वाले।